अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अचारी चिकन की रेसिपी। मेरे घर में थी दावत और ग्रीन चिकन और स्टू कोरमा सब कुछ मैं हर दावत में बना चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इस बार मैं थोड़ा अलग ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये अचारी चिकन बनाया जो कि बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है। चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। अचारी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मसाला बना लेते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और मैं ज़्यादा चिकन बना रही हूँ 2 किलो। अगर आप कम बना रहे हैं तो इस तरह से आप इसके अंदर भी कूट सकते हैं, क्योंकि मसाला जो है वो दरदरा हम कूटेंगे। तो ये मैंने सोचा कि ज़्यादा मसाला है तो मिक्सी के जार में हल्का सा चला दूँगी। तो यहाँ पे मैं ज़ीरा ले लेती हूँ। ये 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। याद रखिएगा मैं 2 किलो चिकन का अचारी चिकन बना रही हूँ। और ये मैंने ले लेती हूँ मेथी दाना। ये देखिए हाफ़ टी स्पून डालेंगे अगर हम 1 किलो का बनाएंगे, लेकिन मैं 2 किलो का बना रही हूँ तो मैंने 1 टीस्पून डाला है, लेकिन हाफ हाफ करके डाला है। और ये सौंफ ले लेते हैं। सौंफ जो है ये मैंने 2 टीस्पून ली है। तो ये हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम दरदरा कूटेंगे। अगर आपको कूटना है 1 किलो है तो आप छोटे से हमनदस्ते में भी कूट सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा था तो मैंने मिक्सी के जार में इसको 2-3 बार चला लिया। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से देखिए बस इसको दरदराना है। देखिए इस तरह से ये दरदरा लिया है हमने। और बस इसके अंदर अब हम कुछ और मसाले भी मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर कलौंजी मिला लेते हैं। कलौंजी मैं डालूंगी 2 टीस्पून। कलौंजी को हमें पीसना नहीं था, इसलिए हमने इसे बाद में ही मिलाया है। अब ये ड्राई मसाले हैं, ये सब भी डाल लेते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये डाल लेते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। और 2 टीस्पून मैं डालूंगी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च तेज़ वाली है, अगर आप कम ज़्यादा खाते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून नमक डाला है। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन सारे मसालों को। इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने वाइट विनेगर ले लिया है, सफ़ेद सिरका। और 1 टेबल स्पून ये जो मसाला था हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और 1 टेबल स्पून ये मैं मसाला सिरके के अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मोटी वाली मेरे पास कम पड़ी हुई थी, जो कम तीखी होती हैं, और जो ज़्यादा तीखी होती हैं वो थी इस तरह से। लेकिन मेरे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे हैं, मुझे कम तीखी वाली ही मिर्चें यूज़ करनी थी, तो मैंने बीच से इस तरह से काट लिया है। और बड़ी बड़ी मिर्चें थी, ये 2 कर लिए हैं मिर्चों के। और ये मसाला इस तरह से मिर्चों के अंदर भर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा मिर्चें हैं तो ज़्यादा मिर्चें ही डालिएगा। ये मेरे पास थी नहीं, कम ही थी, तो मैंने इसी के अंदर भर लिया है। अगर आप ज़्यादा मिर्चें भरेंगी तो ज़्यादा मसाला यूज़ करिएगा। 2 टेबल स्पून सिरका ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून मसाला ले लीजिएगा। देखिए जो मसाला बचा हुआ है वो भी मैं मिर्चों के ऊपर इस तरह से डाल दूँगी और साइड में रख दूँगी ये मिर्चें। देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने तेल चढ़ा दिया है। ये मैंने 1.5 कप मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छी तरह से पकाया जाता है। मैंने अच्छे से तेल को पका लिया है। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ऑयल के अंदर डाल के। देखिए प्याज भुन चुकी है। प्याज का जो पेस्ट हमने डाला था तेल के अंदर, तेल छोड़ दिया है, प्याज भुन गई है, तेल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन 2 किलो है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके छलनी में रख दिया था। और ये 2 किलो चिकन प्याज के अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के साथ चिकन को। गोश्त प्याज के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 4 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास कुटा हुआ लहसुन है, साबुत लहसुन है, तो उसको आप कूट लीजिए, कूट के डाल दीजिए। और या दरदरा के थोड़ा सा मिक्सी में चला के हल्का सा दरदरा के भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 4 टेबल स्पून डाला है।
2 टेबल स्पून जाता है 1 किलो में। ये मैं 2 किलो चिकन बना रही हूँ तो मैंने 4 टेबल स्पून डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक कच्चेपन के लहसुन की महक नहीं चली जाती, इसको 4-5 मिनट लग जाएंगे और हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन के साथ गोश्त अच्छे से भुन गया था, 4-5 मिनट हो गए थे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 6 टमाटर का पेस्ट। ये मैंने चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट की तरह ही हो गया था। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब देखिए जो मसाला हमने पीसा था, बनाया था, जो मिर्चों के अंदर भी डाला था, जो जितना भी मसाला बचा हुआ था वो सारा मसाला हम इस पॉइंट पे आके डाल देंगे चिकन के अंदर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी से ही एकदम अचारी चिकन की खुशबू आने लगी थी घर में। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 5-7 मिनट, जितनी देर में चिकन भी गल जाएगा अच्छी तरह से। देखिए चिकन अच्छे से गल गया है। इस पॉइंट पे आके अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 या 3 टेबल स्पून दही। देखिए ये मैंने दही डाल दी है। दही डाल के अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से दही को भी भून लेंगे इस तरह से। और बस जितना आपको ग्रेवी रखनी है इतनी ग्रेवी आप रख लीजिए। बस थोड़ा सा और मैं भूनूंगी इसको। और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल ही गया है, बिल्कुल गल गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि हरी मिर्च डालने के बाद बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था, लेकिन मेरे पास कम हरी मिर्चें थी, मेरे घर में कोई लाने वाला नहीं था तो मैंने कम ही डाली थी। आप इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें डालिएगा। खैर ये देखिए जूलियन कट, ये मैंने अदरक काट लिया है। अदरक का मैंने पेस्ट नहीं डाला था, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अदरक डाल दिया है और हरा धनिया भी इस तरह से डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया हमने बचा लिया है, ऊपर से डालेंगे। अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और जिससे इसमें अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्च जो डाली है उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए और हरी मिर्च गल जाए। देखिए बस 4-5 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगा दिया था और तेल भी ऊपर आ गया है और बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा अचारी चिकन बनके तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे घर में अचारी चिकन की खुशबू महक रही है। मेरे घर में तो सभी को ये पसंद आया है। चलिए डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और इस अचारी चिकन को आप नान के साथ, चपाती के साथ या फिर शेरमाल के साथ सर्व करिएगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ है। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।